जाने वाले हैं मिशन बुनियाद के अंतर्गत हमारा गणित की बुक में डे नंबर 53 यानी कि 53 जो भिन्न और फ्रैक्शन से संबंधित है। तो चलिए हम इसमें करने वाले हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर भिन्न का मतलब समझते हैं कि किसी वस्तु को बट्टे के फॉर्म में जो लिखते हैं ये भिन्न हो गया, यानी कि P अपान Q के जो फॉर्म में होता है इसे हम भिन्न कहते हैं। P का मतलब ये इसे ऊपर वाले को बोलते हैं अंश बोलते हैं और नीचे वाला को बोलते हैं बच्चों हर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अंश और हर। तो चलिए हम देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन दिया है कि रोशन ने फलों की चार्ट बनाई और नीचे दिए गए चित्रों में विभिन्न फलों की संख्या गिने और आपको उत्तर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले गिन लेते हैं चार्ट में कितने फल हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि टोटल ये 12 फल हैं। अब इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन जो दिया गया है उसको हम चलिए करते हैं। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया है कि चार्ट का कितना भाग सेबों से बना है। तो सेब को हम काउंट करते हैं 1 2, यानी कि हमने देखा था कि सबसे पहले जो टोटल फल होते हैं उसको हम नीचे लिखते हैं। तो टोटल फल हमने अभी देखा था कितने थे 12, तो यानी कि 12 क्या है नीचे आ जाएगा बच्चों। और सेब कितने यहाँ पर है, सेब यहाँ पर है 2, यानी कि ये 2/12 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है कि चार्ट का कितना भाग केलों से बना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो टोटल जो फल होते हैं उसे हम निश्चय करते हैं, यानी कि टोटल फल जो है आपके 12 हैं और इसमें केला कितना 1 2 3, यानी कि 3/12 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों की चार्ट का कितना भाग नाशपाती से बना है। टोटल फल कितने हैं 12 हैं, नाशपाती कितनी है 1 है 2 है, तो यहाँ पर 2/12 हो जाएगा। अगर आप चाहे तो इसको और भी छोटे फॉर्म में भी कर सकते हैं, यानी कि 2 एकम 2 कर सकते हैं, 2 छक्का 12 यानी कि 1/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आपको लगे, क्योंकि सबसे छोटे से छोटे रूप में भिन्न को लिखना पड़ता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि चार्ट का कितना भाग स्ट्रॉबेरी से बना है। तो सबसे पहले टोटल कितना है 12 है, तो 12 हम नीचे लिख देंगे और 1 2 यानी कि 2/12 जगह। इसको भी क्या है सबसे छोटे रूप में लिख सकते हैं चाहे तो आप। ठीक है, आपकी मर्जी है बच्चों। तो अगर छोटे फॉर्म में लिखेंगे 2 के अंदर 2 छक्के 12 यानी 1/6 हो जाएगा। आगे देखते हैं, पाँचवें में दिया है कि चार्ट का कितना भाग आमों से बना है। तो सबसे पहले टोटल कितना हो गया आपका 12, तो 12 बटा कर देंगे। आम कितने हैं बच्चों 1 और 2, यानी यहाँ पर यहाँ पर लिख लेंगे 2/12। ठीक, इसको भी छोटे रूप में आप लिख सकते हैं। अगला है कि चार्ट का कितना भाग संतरों से बना है। टोटल फल कितने हैं 12 है, संतरा यहाँ पर कितना है 1 है, तो यानी कि 1/12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यहाँ पर कुछ पैटर्न दिया है। इन पैटर्न को आपको समझते हुए क्या करना है कि आखिरी आकृति यानी कि जो लास्ट की आकृति है इसको क्या कंप्लीट करना है। सब में जो लास्ट आकृति है इनको कंप्लीट करना है बच्चों। ठीक है, पैटर्न जब समझ में आएगा तभी आप कर पाएंगे। चलिए हम देखते हैं क्या पैटर्न कर रहा है। तो पहले चित्र में आप देख रहे हो कि सबसे पहले देख लेंगे कितना है। तो कितने खाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 खाने हैं। और इसमें जो पहले वाले चित्र में क्या खाना जो है सर्कल किया गया। ठीक है, सेकेंड में क्या है 2 खाने को सर्कल किया गया है। अगले चित्र में 3 खाने को सर्कल किया गया है। इस हिसाब से क्या अगले वाले चित्र में क्या है 4 खाने को क्या है कलर करना होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है कि चारों चित्र में आपको क्या है कलर कर लेना है। तो इस प्रकार से आप कर लेंगे। ठीक है, चारों को आप कलर कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है चारों को आप कलर कर लेंगे। ठीक है, तो 4 कलर कर लेंगे प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक। हाँ, अगला चित्र में क्या है, अगले चित्र में यानी कि इस सर्कल में जितने भी कॉलम में सारा कलर है। और नेक्स्ट चित्र में क्या हुआ कि 2 जो कॉलम है ये खाली हो गया है, अनकलर्ड हो गया है। नेक्स्ट चित्र में क्या 4 हो गया है। और फिर अगले चित्र में क्या हो जाएगा 2 और कम हो जाएगा, यानी कि अगले चित्र में केवल आपको क्या है 2 ही कलर करना है। ठीक है, ये वाला कलर करना है। ठीक है बच्चों, अगले चित्र में देखेंगे, इस चित्र में हम देखेंगे कि यानी कि इसमें जितने भी कॉलम है 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बॉक्स इसमें है। 6 में से क्या है कितने 5 कलर्ड है। अगले चित्र में क्या 4 कलर्ड हो गए, 2 छूट गया। फिर अगले चित्र में 3 कलर हो गया, 3 छूट गए। फिर इसी तरह से आगे क्या करना है आपको, अगले चित्र में आपको 2 ही कलर करने हैं, 4 को आपको क्या कर देना है इसी तरह खाली छोड़ देना है। ठीक है, और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया है कि इस वाले में 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर 5 है कॉलम। अब 5 में से ऊपर वाले में कलर्ड है। ठीक है, सेकेंड चित्र में क्या दिया कि सेकेंड में क्या फर्स्ट में ऊपर से एक कलर है नीचे से एक कलर है। फिर अगले चित्र में क्या है
ऊपर से 2 कलर है, नीचे से 1 कलर है। तो इसी प्रकार से पैटर्न को समझते हुए अगले चित्र में क्या होगा, ऊपर से 2 कलर और नीचे से 2 कलर, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसको कलर कर देंगे आप, इसको कलर कर देंगे बच्चों, और इसको कर देंगे ऊपर के 2 और नीचे के 2। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको मिलान करना है। मिलान करने से पहले सबसे आपको देखना है, यहाँ पर लिखा है कि 1/2 प्लस 1/2, यहाँ पर 3/4 प्लस 2/4, 3/4 माइनस 1/4, 5/7 माइनस 2/7, 5/8 प्लस 2/8। आपको करना है कि इन से कौन कौन से चित्र आपको मिलान करना है, इस प्रकार से आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चित्र दिया गया है उसको हम भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कितने, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल चित्र कितने हैं बच्चों, यहाँ पर है 7 है। तो 7 यहाँ पर हम लिख लेंगे 7। अब बटे में कितने कलर्ड हैं, 1 2 3 4 5, 5 कलर्ड है तो 5 यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कि कितने लिखेंगे हम, 5/7, 5/7 माइनस, अब फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 में 2 कलर्ड यानी कि 2, और बराबर जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 में से, आप सभी जानते हैं कि जब दोनों नीचे के अंश का जो संख्या बराबर होता है 7 तो सेम उतर जाता है, और ऊपर कितना हो जाएगा, फिर 3/7 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसी प्रकार से सेकंड चित्र में देखेंगे, यानी 1 2 3 4, यानी कि बटे में 4, और ऊपर कितने कलर है, 3 कलर है। ठीक है, तो 3 लिख देंगे यहाँ पर, माइनस के बाद 1 2 3, यानी कि बटे में 4, और ऊपर कितने कलर है, 1। ठीक है, अब बराबर कितना हो जाएगा, तो फिर 3 में से 1 जाएगा 2, 2/4 हो जाएगा। ठीक है, अगले चित्र के लिए यहाँ पर देखेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल चित्र है 8। 8 में कितने कलर्ड है, 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर 5/8 कर देंगे। अब प्लस में कितना है, टोटल चित्र कितना 8 यहाँ पर है, और कलर्ड कितने हैं, 2 हो जाए। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे दोनों तो कितना हो जाएगा, 5 2 7, यानी कि 7 यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है, और इसी प्रकार से इस चित्र में देखेंगे त्रिभुज में, यानी कितना है, टोटल त्रिभुज कितने हैं, इसमें कॉलम 2 है, 2/1 हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, सॉरी 1/2, 1/2, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर जब प्लस करेंगे तो बराबर हो जाएगा 2/2 हो जाएगा। लास्ट चित्र में देखते हैं, 1 2 3 4, यानी कि कितना हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 4/4। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर हमने सबका निकाल कर रख लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि सभी चित्रों को आप इस प्रकार से निकालेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जितने टोटल कॉलम है नीचे और जितने कलर्ड है ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप करके निकाल लेंगे। अब चित्र से मिलान कर लेना, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ये चित्र आपको इस प्रकार से दिखाया जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, तो इसको मिलान आपको इससे करना है। तीसरा में 3/4 प्लस 2/4, तो 3/4 प्लस 2/4 कहाँ पर है आपको देखना है, तो ये आपका यहाँ पर है, 3/4 प्लस 2/4 आपको यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 3/4 प्लस 2, तो कुछ इस प्रकार से 3/4 प्लस 2/4। ठीक है, अगला आपका है कि 3/4 माइनस 1/4, तो 3/4 माइनस 1/4 कहाँ पर है, तो ये आपका यहाँ पर है, इसको भी आप इस प्रकार से मिलान कर देंगे। तो ये आपका ये वाला जो चित्र आपका इस प्रकार से यहाँ पर है, क्योंकि 3/4 माइनस 1/4। ठीक है, आगे क्या है कि 5/7 माइनस 2/7, तो ये कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसको देखते हैं। तो ये 5/7 यानी कि फर्स्ट में दिख रहा है। ठीक है, 5/7 माइनस 2/7, तो ये भी आपका यहाँ पर है, इसको आप यहाँ से मिलान कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट में। आगे देखते हैं लास्ट वाला क्या है कि 5/8 प्लस 2/8, तो 5/8 प्लस 2/8 कहाँ पर है, ये भी आपका यहाँ पर है, तो इसको मिलाना आप यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सही प्रकार से मिला लिए होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर प्यारे बच्चों कि वर्ष 2020 में कितने दिन हैं और फरवरी में कितने हफ्ते हैं, और फरवरी के दिनों की संख्या को वर्ष 2020 के कुल दिनों की संख्या से आपको क्या करना है, भिन्न के रूप में आपको लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता कर लेना है कि फरवरी के महीनों में कितने दिन होते हैं या वर्ष 2020 में कितने दिन होते हैं। तो इसके लिए होता क्या है कि किसी किसी वर्ष में क्या होता है कि 365 दिन होता है, और किसी किसी वर्ष में क्या होता है प्यारे बच्चों,
366 दिन होता है। अब ये 366 दिन किस में होता है? जिस वर्ष में लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन होता है। लीप ईयर का मतलब होता है प्यारे बच्चों, हमें कैसे पता करना है कि किस वर्ष में लीप ईयर होता है? लीप ईयर का मतलब होता है कि जो भी वर्ष दिया जाता है, यानी कि जैसे यहाँ पर दिया है 2020, तो सबसे पहले पता कर लेना है कि 2020 लीप ईयर है या नहीं है। तो लास्ट की जो 2 डिजिट होते हैं प्यारे बच्चों, इसमें हम 4 से क्या है भाग देते हैं। अगर ये संख्या पूरी तरह से डिवाइड कर जाएगी तो ये लीप ईयर होता है, अगर ये पूरी तरह से नहीं कटेगी तो ये लीप ईयर नहीं होता है। तो जब 4 से हम 20 को डिवाइड करते हैं कि 4 पंजे 20, तो क्योंकि ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, यानी कि जो 2020 है यह लीप ईयर है, यानी कि इसमें डे कितने होंगे? 366 डे होंगे। तो 366 डे का मतलब होता है कि जो लीप ईयर होता है तो वो मंथ क्या, यानी कि फरवरी का जो मंथ होता है वो 29 दिन का होता है। यानी फरवरी कितनी दिन की होती है? 29 दिन का होता है। तो अब हमें निकालना है कि फरवरी में कितने हफ्ते होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो हफ्ते निकालने के लिए होता क्या है कि जितने डे होते हैं उसमें हम 7 से भाग देते हैं। तो 7 से जब भाग देंगे तो 7 चौके 28, ठीक है, 8 यानी कि 1 शेष बच जाएगा। तो यानी सॉरी 7 चौके 28, तो यहाँ पर आपको 4 लिखना है बच्चों, ठीक है। तो 28 आप पूरी तरह से कट जाएगा, 1 शेष बच जाएगा ये। अब क्या है, यहाँ पर 4 4 जो हफ्ते हो जाएंगे और 1 दिन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कितने हफ्ते हुए हैं, तो 4 हफ्ते होंगे, ठीक है ना। फरवरी में कितने हफ्ते होंगे बच्चों? तो यहाँ पर 4 हफ्ते होंगे। तो इसको आपको इस प्रकार से लिख लेना है कि 4 हफ्ते, ठीक है। और वर्ष 2020 में कितने दिन हो गए? तो ये 366 दिन हो गए। अब आपको बताना है कि फरवरी के दिनों की संख्या को 2020 के कुल दिनों की संख्या में आपको भिन्न के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि फरवरी में कितने डे थे प्यारे बच्चों। फरवरी में जो डे थे आपके कितने थे? 29 थे। अब जो है 2020 में टोटल डे कितने हैं? 366। तो आपको क्या करना है? भिन्न के रूप में 29/366 ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो ये भिन्न के रूप में हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।